एपिसोड 42। क्या अजीब बात है, इस स्तर की साधना में मिंगटियन लिंग जियाओ को हरा नहीं सकता। दाई युलिंग को आखिरकार समझ आ गया कि लिंग जियाओ सही मायनों में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। मिंगटियन जैसे प्रतिभाशाली लोगों के पास लिंग जियाओ के सामने कोई फायदा नहीं था। साधारण योद्धाओं के लिए एक ही समय में दो विशेष चालों का प्रयोग करना अकल्पनीय है, क्योंकि उनका उपभोग करना उनके लिए सहनीय नहीं है। लेकिन लिंग जियाओ अलग है। लिंग जियाओ की असली ऊर्जा बहुत प्रचुर है। केवल सच्ची ऊर्जा प्रचुरता के मामले में वह अब मार्शल आर्ट के 8वें स्तर पर एक शीर्ष मार्शल कलाकार से कम नहीं है। इसके अलावा वह शानहे मार्शल स्पिरिट के विशेष प्रभावों का उपयोग अपनी खपत को फिर से भरने के लिए वास्तविक ऊर्जा को लगातार भस्म करने के लिए भी कर सकता है, और दो विशेष चालें भी कर सकता है, जो बहुत सरल है। नहीं, असंभव। मिंगटियन का चेहरा बहुत बदसूरत हो गया। वह लिंग जियाओ के हमले की ताकत को अच्छी तरह से जानता था। उस क्षण उनकी आभा तेजी से बढ़ी, मार्शल आर्ट के 7वें स्तर के अंतिम चरण से लेकर मार्शल आर्ट के 7वें स्तर के शिखर तक। ये पर्याप्त नहीं है, ये पर्याप्त नहीं है। मिंगटियन का चेहरा धीरे धीरे बदसूरत होता गया। वह पहले ही अपनी साधना को मार्शल आर्ट के 7वें स्तर तक पहुंचा चुका था, लेकिन फिर भी वह लिंग जियो के हमले को रोकने में असमर्थ महसूस कर रहा था। विस्मयादिबोधक चिन्ह बहुत जोरदार हुआ। रक्त लाल पंजे ने दो तलवार ऊर्जाओं को छुआ। लिंग जियाओ उल्टा होकर उड़ गया और अपना संतुलन वापस पाने से पहले उसने 1 दर्जन से ज्यादा कलाबाजी की। इतना ही नहीं, उसके मुंह के कोने से खून का एक निशान भी बह गया। उसके दोनों हाथ टूटे हुए थे तथा लाल पंजों से खरोंचे गए थे। दूसरी ओर मिंगटियन को कोई नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसने एक क्षण में ही अपनी साधना को मार्शल आर्ट के 8वें स्तर के प्रारंभिक चरण तक बढ़ा लिया था, और इस युद्ध में लाभ प्राप्त करने के लिए उसने अपनी साधना के दमन पर भरोसा किया था। सब खत्म हो गया। शिलेई एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और पूछा, मिंगटियन, तुम बहुत क्रूर हो। तुमने कहा था कि मुकाबला गंभीर विकलांगता का कारण नहीं बन सकता। क्या तुम लिंग जियाओ को अपंग बनाना चाहते हो? मंदिर मास्टर बैयुन उसे रोकना चाहते थे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ये सब इतनी जल्दी बदल गया, और उसने उम्मीद नहीं की थी कि मिंगटियन को मार्शल आर्ट के 8वें स्तर के शुरुआती चरण का उपयोग करने के लिए मजबूर किया जाएगा। मिंगटियन ने अपना सिर नीचे किया और कुछ नहीं कहा। उसे अब बस अपमानित महसूस हो रहा था, क्योंकि उसके पास दो असाधारण मार्शल आर्ट थे, और दोनों ही दाचेन के दायरे में प्रवेश कर चुके थे, और उसे वास्तव में अपने प्रतिद्वंद्वी को दबाने के लिए साधना में अपनी श्रेष्ठता पर निर्भर रहना पड़ा। बहुत शर्मनाक। तियानन अकादमी के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के चेहरों पर क्षणिक खुशी झलक रही थी। मैंने मन ही मन सोचा कि मैं इसकी हकदार थी। लिंग जियो विकलांग है, और चाहे उसकी क्षमता कितनी भी अच्छी क्यों न हो, यह अर्थहीन है। छोटे भाई मालिक, कियानालान कैंप में लिंग यिक्सुए और लिंग मेई जल्दी से लिंग जियो का समर्थन करने के लिए चले गए। लिंग यिक्सु के चेहरे पर उदासी थी, और उसने लिंग जियो से बदला लेने के लिए मिंगटियान को नष्ट करने के लिए उसी तरीके का उपयोग करने की कसम खाई। यहाँ मत आओ। अप्रत्याशित रूप से लिंग जियो ने अपना सिर हिलाया और जोर से चिल्लाया, वरिष्ठ भाई मिंगटियन, हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। हम मार्शल आर्ट के 8वें स्तर के शुरुआती चरण में हैं। ये दिलचस्प है। लिंग जियाओ, बेतुकापन बंद करो। हम जानते हैं कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो, लेकिन अगर दोनों हाथ टूटे हों तो तुम कैसे लड़ सकते हो? मास्टर बैयुन, शिलेई और अन्य सभी को लगा कि लिंग जियो पागल हो रहा है, क्योंकि वह विकलांग था। टूटी हुई बांह। लिंग जियाओ मुस्कुराया, और अचानक उसकी भुजाएं सुनहरी रोशनी से चमक उठी। बस एक पल में टूटी हुई भुजाएं वापस उगाई थीं। कटे हुए अंग का पुनर्जन्म। एक साधारण मार्शल कलाकार एक टूटे हुए अंग को कैसे पुनर्जीवित कर सकता है? क्या ये वह स्तर नहीं है जिसे केवल असाधारण योद्धा ही प्राप्त कर सकते हैं? मैंने सुना है कि 9 मोर स्वर्ण शरीर तकनीक को 9वें चरण तक साधना करके और इसे बड़ी मात्रा में सोने के साथ मिलाकर आप ऐसा कर सकते हैं। हालांकि मैंने सुना है कि मूल रूप से 9 मोर स्वर्ण शरीर तकनीक बनाने वाले व्यक्ति को छोड़कर कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है। क्या आप इस स्तर तक साधना कर सकते हैं? हाँ, ये बच्चा हमेशा लोगों को कैसे आश्चर्यचकित कर देता है। शिलेई खुशी से मुस्कुराए। तियानन अकादमी के प्रतिभाशाली छात्रों को देखकर उनके मूल रूप से मुस्कुराते चेहरे अत्यंत शर्मिंदगी भरे भावों में बदल गए। उन्होंने सोचा कि चूंकि लिंग जियो विकलांग हो गया था, इसलिए वह अब उनके लिए कोई खतरा पैदा नहीं कर सकता था, लेकिन वास्तव में ये लिंग जियो ही था जिसने उनके चेहरे पर फिर से थप्पड़ मारा, जिससे उन्हें एक और झटका लगा।
वरिष्ठ भाई मिंगटियन, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिंग जियाओ ने अपनी बाहें हिलाई, उसे पहले जैसा ही महसूस हो रहा था। ये स्वर्णिम शरीर के 9 परिवर्तन वास्तव में जादुई है। हालांकि उसके 2 हाथ वापस पाने के लिए उसे 2 मिलियन टेल सोना खर्च करना पड़ा, लेकिन यह इसके लायक था। जारी रखना, मिंगटियन ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम मार्शल आर्ट के 7वें स्तर की अपनी देर से की गई साधना के साथ मेरी मार्शल आर्ट के 8वें स्तर पर मेरी लड़ने की शक्ति को चुनौती दे सकते हो? यद्यपि मार्शल आर्ट के 8वें स्तर का प्रारंभिक चरण अभी भी मार्शल आर्ट के 9वें स्तर के प्रारंभिक चरण के उनके वास्तविक साधना स्तर से बहुत दूर है, इस स्तर पर वह असाधारण मार्शल आर्ट में निपुणता प्राप्त करने में अधिक कुशल हो गए हैं और सभी पहलुओं में उनकी क्षमताओं में बहुत सुधार होगा। उसे सचमुच विश्वास नहीं था कि लिंग जियो उसे हरा सकता है। मेरे पास आपके खिलाफ जीतने की केवल 20% संभावना है, जो मार्शल आर्ट के 8वें स्तर के शुरुआती चरण में है। लेकिन अगर यह टाई होता है तो मुझे 50% यकीन है। लिंग जियो ने शांति से कहा, चलो ऐसा करते हैं वरिष्ठ भाई। अगर मैं अभी उच्च श्रेणी की सच्ची युआन गोली के साथ अपराजित रह सकता हूँ, तो आप इसे मुझे क्यों नहीं दे सकते? तथ्य कि आपने अपनी ताकत में सुधार करने के लिए पहले नियमों का उल्लंघन किया था, यह मायने नहीं रखता है। मिंगटियान को चुनौती देने के लिए, जिसने अपनी ताकत को मार्शल आर्ट के 8वें स्तर के शुरुआती चरण में उन्नत किया था, लिंग जियो को कड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी। क्योंकि ऐसे स्वामी से लड़ने से उसे बहुत लाभ होगा। केवल इतने जबरदस्त दबाव के तहत ही वह सभी पहलुओं में तेजी से सफलता हासिल कर सके। ठीक है, मैं ये तुम्हारे लिए कर दूंगा, मिंगटियन ने दांत पीसते हुए कहा। उसकी आंखों में एक निर्दयी भाव चमक उठा। चूंकि लिंग जियाओ के पास अपने अंगों को पुनर्जीवित करने की क्षमता है, इसलिए उसे पीछे हटने की जरूरत नहीं है और उसे इस आदमी को सबक सिखाना होगा। वह जानता था कि यदि टूटे हुए अंग पुनः जुड़ भी जाएं तो भी दर्द बना रहेगा। लिंग जियो के लिए थोड़ा कष्ट सहना उचित ही था, ताकि वह उसे नीची नज़र से देखने की हिम्मत न करे। यद्यपि वह और लिंग जियो दोनों मास्टर बैयून के शिष्य थे, वह एक सच्चे शिष्य थे और लिंग जियो केवल एक प्रारंभिक स्तर का शिष्य था। वह वास्तव में पिछली लगातार शर्मिंदगी बर्दाश्त नहीं कर सका। चलो भी, वह गुस्से से चिल्लाया, उसकी सांसें तेज हो गईं, राक्षस लोमड़ी के पंख और अधिक ठोस हो गए और उसके पीछे 9 पूंछ वाली निंजा आत्मा की दहाड़ कानों को बहरा कर देने वाली थी। वह वास्तव में विश्वास नहीं करता था कि पूर्ण निंजा भावना और 8वें स्तर की मार्शल नसों की प्रारंभिक खेती असाधारण आंतरिक कौशल के साथ मिलकर लिंग जियो को लगातार दबा नहीं सकती थी। लिंग जियो थोड़ा मुस्कुराया और उसके पीछे खून के चाकू और विशाल तलवार के अवशेष आत्माएं एक ही समय में गायब हो गईं, उनकी जगह एक चेरी का पेड़ आ गया। लेकिन ये चेरी का पेड़ थोड़ा अजीब था, ये वास्तव में बिल्कुल काला था, यहाँ तक कि इसकी पंखुड़ियाँ भी काली थीं। सकुरा वृक्ष मार्शल आत्मा, पूर्ण मार्शल आत्मा। लिंग जियाओ के पास वास्तव में एक पूर्ण मार्शल आत्मा है। इस बच्चे के पास कितने कार्ड हैं जो उसने अभी तक इस्तेमाल नहीं किए हैं? बार बार हो रहे हमलों से देखने वाले लोग स्तब्ध रह गए। केवल फेयू और फेंगमू ही इतने क्रोधित थे कि उनकी आंखों से खून बह सकता था, क्योंकि वे जानते थे कि लिंग जियाओ की सकुरा वृक्ष मार्शल आत्मा सकुरा वृक्ष निंजा आत्मा थी जिसे फेंगमू से लिया गया था। लिंग जियो को फेयू और फेलियू की आंखों की परवाह नहीं थी। वह अच्छी तरह से जानता था कि मिंगटियन, जिसने अपनी ताकत को मार्शल नसों के 8वें स्तर के शुरुआती स्तर तक दबा दिया था, निश्चित रूप से उसी स्तर के मार्शल कलाकारों से अधिक मजबूत था। इसलिए अब उसे अपनी पूरी ताकत से हमला करना पड़ा। ईश्वरीय जेल राजा मुट्ठी की पहली चाल बेल सिर। वह काला चेरी का पेड़, जो नरक से आया चेरी का फूल था, सड़न और मृत्यु की गंध ने दृश्य को भर दिया और पूरे मार्शल आर्ट हॉल को घेर लिया। चेरी के जंगल में एक मृत बैल अपने नथुनों से काली सांस छोड़ रहा था और उसकी लाल आंखें कुछ ही दूरी पर मिंगटियन को घूर रही थी। अनजाने में लिंग जियाओ का पूरा शरीर मृत बैल से लिपटा हुआ था। ये भगवान जेल राजा मुट्ठी के तहत बुलदानव कुंग फू का विशेष प्रभाव है। ये दृश्य देखकर मिंगटियन ने अपनी घृणा त्याग दी। लगातार 2 शर्मनाक क्षणों के बाद वह अधिक सतर्क हो गया है, इसलिए वह मार्शल नसों के 8वें स्तर की प्रारंभिक खेती के तहत अपने सबसे मजबूत हमले का उपयोग करेगा। असाधारण आंतरिक शक्ति और मानसिक तकनीक डेमन फॉक्स हाओई गोंग को असाधारण मार्शल आर्ट 9 टेल्ड कैनन फिस्ट के साथ जोड़ा गया है। मिंगटियान ने धीरे से अपनी मुट्ठियां हिलाईं और उसके हाथों में एक लाल रोशनी संघनित हो गई, जिससे एक खतरनाक आभा निकल रही थी। मास्टर बैयून भी घबरा गया। उसने अब और लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की।
क्योंकि उसे लग रहा था कि मिंगटियन का मुक्का 8वें स्तर के मार्शल आर्ट मास्टर से नीचे के किसी भी योद्धा को मार सकता है। वह नहीं जानता था कि लिंग जियाओ मरेगा या नहीं, लेकिन सावधानी बरतनी होगी। अभी अभी लिंग जियाओ की बाहें फट गई थी, लेकिन वह प्रतिक्रिया नहीं कर सका। वह इस बार ऐसा नहीं कर सकता था। भयंकर। लिंग जियो को भी लगा कि इस स्तर पर उसकी दिव्य जेल राजा मुट्ठी निश्चित रूप से प्रतिद्वंद्वी की 9 पूंछ वाली तोप मुट्ठी के सामने कोई मुकाबला नहीं थी। क्या करें? बेशक उसके पास एक रास्ता है। शरीर में मौजूद तियानलोंग सच्चा सार बाहर निकाला गया और दिव्य जेल राजा मुट्ठी में एकीकृत किया गया और एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था कि मौत का बैल एक सुनहरे ड्रैगन से घिरा हुआ है और दिव्य कारागार राजा मुट्ठी की आभा अचानक बढ़ गई। ये सही नहीं है। दिव्य कारागार राजा मुट्ठी केवल एक अर्ध असाधारण मार्शल आर्ट है, लेकिन इस मुक्के की शक्ति शायद किसी असाधारण मार्शल आर्ट से कम नहीं है। क्या हो रहा है? ज़ुओ लेंग ने तिरछी नजरों से लिंग जियाओ को देखा। शुरू में वह लिंग जियाओ को खारिज कर रहा था, लेकिन आज की लड़ाई ने उसे अपना विचार बदलने पर मजबूर कर दिया। यहाँ तक कि वह लिंग जियाओ के अंतहीन तरीकों का सामना नहीं कर सकता था। जब तक खेती द्वारा दबाया न जाए। बैयुन मंदिर के स्वामी भी हैरान रह गए। उसने वास्तव में उम्मीद नहीं की थी कि लिंग जियो दिव्य जेल राजा मुट्ठी की शक्ति को इस हद तक बढ़ा सकता है। पर्याप्त नहीं। लिंग जियो को अच्छी तरह से पता था कि वह अभी भी मिंग तियान का मुकाबला नहीं कर सकता था। उस समय उसके पूरे शरीर पर सुनहरी रोशनी चमक उठी और स्वर्गीय ड्रैगन गोल्डन बॉडी मुक्त हो गई। यह असाधारण रक्षात्मक मार्शल आर्ट था, मिंग तियान की असाधारण मार्शल आर्ट से भी बदतर नहीं। क्या आप सचमुच मजबूत बन सकते हैं? मिंगटियन के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। वह यह अच्छी तरह से जानता था कि मार्शल आर्ट के 8वें स्तर के प्रारंभिक चरण में उसकी युद्ध प्रभावशीलता पहले ही पूरी तरह से प्रदर्शित हो चुकी थी। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप दूसरे पक्ष द्वारा पकड़े जा रहे हैं? बूम! एक बार फिर लिंग जियाओ की दिव्य जेल राजा मुट्ठी की शक्ति फिर से बढ़ गई। अंधेरे चेरी जंगल में एक भूत जहाज तैरता हुआ आया, जिसने इस मुक्का में और भी अधिक भयानक माहौल डाल दिया। अंततः दोनों मुट्ठियां आपस में टकराईं। पूरा मार्शल आर्ट हॉल हिल गया। मास्टर बैयुन और ज़ुओ लेंग को छोड़कर बाकी सभी डर गए और उनके हाव भाव अचानक बदल गए। भयानक शक्ति उनके शरीर में प्रवेश कर गई, उनकी वास्तविक ऊर्जा को नष्ट कर दिया तथा उन्हें जमीन पर पैर मोड़कर बैठने तथा अपने कौशल का उपयोग करके इस भयानक आभा को दूर भगाने के लिए मजबूर कर दिया। और यह सांस बस वही सांस थी जो 2 मुट्ठियों के टकराने से निकली थी। मार्शल आर्ट हॉल में विशेष रूप से पवित्र भूमि अभी भी विस्फोट से हिल रही थी। पूरा मार्शल आर्ट हॉल भी हिलने लगा। स्नैप! दोनों आकृतियां अलग हो गईं। लिंग जियाओ पीछे की ओर झुका और जमीन पर मजबूती से गिर गया। हालांकि उसके कपड़े थोड़े गंदे और टूटे हुए थे, लेकिन उसके शरीर पर कोई निशान नहीं था। स्वर्गीय ड्रैगन का स्वर्ण शरीर का आतंक सचमुच आश्चर्यजनक है। 9 टन गोल्डन बॉडी आर्ट की 9 टन रक्षात्मक शक्ति के साथ मिलकर यह मिंग तियान द्वारा उसे पहुंचाई गई अधिकांश क्षति से बचने में सक्षम था। बाकी क्षति मूलतः उसके पैरों के नीचे की जमीन पर स्थानांतरित हो गई। दूसरी ओर मिंगटियन की स्थिति तो उससे भी ज्यादा शर्मनाक थी। उसके कपड़े तो फटे हुए थे ही, उसके शरीर पर कई निशान भी थे। हालांकि निशान बहुत हल्का और हल्का लग रहा था, लेकिन इससे मिंगटियन को शायद ही कोई नुकसान होगा। लेकिन आखिरकार वह घायल हो गया। दया दिखाने के लिए धन्यवाद वरिष्ठ भाई, लिंग जियाओ ने अपने हाथ जोड़कर कहा। मुझे कोई दया नहीं है, तुम वास्तव में गर्व के योग्य हो। मिंगटियन ने भौहें सिकुड़ी, फिर अपना सिर हिलाया और कहा, अगर तुम हार गए तो हार गए। मैं तुम्हें सच्चा सार गोली दूंगा। जैसे ही उसने यह बात कही, मिंगटियन ने लिंग जियाओ की ओर एक उच्च श्रेणी की सच्ची युआन गोली फेंकी। हालांकि सतह पर ऐसा लगता है कि इस आदमी ने हार मान ली है, लेकिन गुप्त रूप से वह अभी भी परेशानी पैदा कर रहा है। ट्रू एसेंस पिल उसके हॉट ट्रू एसेंस से लिपटी हुई है। यदि आप सावधान नहीं हैं, तो आप निश्चित रूप से खुद को मूर्ख बना लेंगे। वह लिंग जियो को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, वह सिर्फ ये चाहता था कि लिंग जियो खुद को मूर्ख बनाए। लेकिन यह अफसोस की बात है, लिंग जियो ने उसे यह मौका भी नहीं दिया। तियानलोग के सुनहरे शरीर की सुरक्षा में धधकती सच्ची ऊर्जा को लिंग जियो ने कुछ ही सेकंड में पूरी तरह से अवशोषित कर लिया। मिंगटियन के लिए इसका मतलब था अपनी पत्नी और अपने सैनिकों को खोना। बहुत घमंड मत करो, मैंने आज अपनी साधना को दबा दिया, इसलिए असाधारण मार्शल आर्ट अपनी मूल शक्ति प्रदर्शित नहीं कर सका और तुमने इसका फायदा उठाया।
ये देखकर कि लिंग जियो को कोई नुकसान नहीं हुआ था, मिंग तियान कुछ कहे बिना नहीं रह सका। बेशक मैं ये समझता हूँ, लिंग जियो अच्छी तरह से जानता था कि हालांकि मिंग तियान ने अनिच्छा से जो कहा था वह सच था और बकवास नहीं था। यानबू हॉल के बाहर, सच्ची आत्मा हॉल के अंदर, मास्टर बैयुन, लिंजे और वान बेन वहां पैर मोड़कर बैठे थे। उस समय जब लिंग जियाओ और मिंग तियान के बीच लड़ाई समाप्त हो गई, लिंजे ने मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर, आप देख सकते हैं कि लिंग जियाओ की क्षमता आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा मजबूत है। वह किसी ऐसे व्यक्ति को हरा सकता है जिसने मार्शल आर्ट के 8वें स्तर के शुरुआती चरण को केवल मार्शल आर्ट के 7वें स्तर के साथ बनाए रखा है। मिंगटियन की क्षमता शायद मिंगटियन से ज्यादा मजबूत है। लिंजे, ज्यादा शेखी मत बघारो, वह सिर्फ किस्मत वाला है। अगर मिंगटियन ने अपने दुश्मन को कम नहीं आंका होता तो वह बहुत पहले ही हार गया होता। वान बेन स्वाभाविक रूप से नहीं चाहता था कि लिंजे को गर्व हो। ये बच्चा थोड़ा अजीब है। मैंने वास्तव में अपने शिक्षक को गलत समझा, लेकिन दुर्भाग्य से उसने पहले ही आपको मेरे शिक्षक लिंजे के रूप में पूजा है। वह अब मेरा सच्चा शिष्य नहीं बन सकता। मास्टर बैयुन ने अपना सिर हिलाया और कसकर भौहें सिकोड़ लीं। इस बार उसने सचमुच गलत अनुमान लगाया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लिंग जियाओ, एक विचित्र व्यक्ति, इतना भयानक होगा। गुरुजी, मैं उसे स्कूल से निकाल सकता हूँ और उसे आपको अपना गुरु मानकर आपकी पूजा करने के लिए बाध्य कर सकता हूँ। लिंजे ने उत्सुकता से कहा, उसे मालिक के दरवाजे से बाहर निकालने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस उससे दरवाजा बदलने के लिए कह सकते हैं। मास्टर बैयुन ने शांति से कहा, ठीक है, धन्यवाद मास्टर, मुझे विश्वास है कि लिंग जियो ऐसा करने में खुश होगा। लिंजे बहुत उत्साहित था, हालांकि वह अपने दिल की गहराई में थोड़ा निराश भी था। इतनी अच्छी प्रतिभा किसी और को सौंपी जाने वाली थी, लेकिन वह यह अच्छी तरह जानता था कि मास्टर बैयुन का सच्चा शिष्य बनना निश्चित रूप से उनका अनुसरण करने से कहीं बेहतर था। मिंगटियन क्रोधित हो जाएगा। मास्टर बैयुन अचानक मुस्कुराए और कहा, जिसके बारे में बोलते हुए मुझे वास्तव में लिंगजियो को धन्यवाद देना होगा। ये बच्चा मिंग तियान वास्तव में बहुत प्रतिभाशाली है, लेकिन वह प्रशिक्षण में अधिक चंचल है और ज़ुओ लिंग जितना मेहनती नहीं है। अन्यथा वह आज मार्शल आर्ट के 9वें स्तर के शिखर पर पहुंच गया होता। एक योद्धा। अगली बार आप मिंगटियन की गंभीर स्थिति देखेंगे। जैसा कि अपेक्षित था, मास्टर बैयुन अभी भी मिंगटियन को अधिक महत्व देते थे। लिंग जियाओ चाहे कितना भी उत्कृष्ट क्यों न हो, आखिरकार वह उनका सच्चा शिष्य नहीं था, नहीं वह उनका पसंदीदा था, इसलिए उनका रवैया स्वाभाविक रूप से अलग था। आओ तुम सभी 11 मेरे साथ खेलो, मैं अपनी भड़ास निकालना चाहता हूँ। मिंगटियन सचमुच क्रोधित था। वह क्रोधित था। आखिरकार साधना स्तर को दबाने वाली लड़ाई स्वतंत्र रूप से नहीं की जा सकती है और यह भावना बहुत अप्रिय है। सभी 11 एक साथ। ज़ुओ लिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मिंगटियन, मैं तुम्हारी भड़ास निकालने की इच्छा को समझता हूँ, लेकिन क्या तुम वास्तव में ऐसा करना चाहते हो? निश्चित रूप से। मिंगटियन ने लिंगजियो को देखा और कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें निशाना नहीं बनाऊंगा। तुम आकर हमला कर सकते हो। आप लोगों को उसके साथ खेलना चाहिए। बेशक, याद रखें, इस लड़ाई का उद्देश्य इससे कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त करना है। मंदिर मास्टर बैयुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मिंगटियन मार्शल आर्ट के 9वें स्तर के प्रारंभिक चरण में एक मार्शल कलाकार है। बाकी में सबसे मजबूत ज़ुओ लिंग है, जो पहले से ही मार्शल आर्ट के 8वें स्तर पर एक शीर्ष मार्शल कलाकार है। दाई यूलिंग मार्शल आर्ट के 8वें स्तर के प्रारंभिक चरण में एक मार्शल कलाकार है। बाकी केवल 7वें स्तर के मार्शल मास्टर हैं। क्या वे लड़ाई से कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं, यह व्यक्तिगत अवसरों पर निर्भर करता है। वरिष्ठ भाई मिंगटियन, आपको समझना चाहिए कि घेराबंदी केवल संख्यात्मक श्रेष्ठता के बारे में नहीं है। क्या आप वाकई ऐसा करना चाहते हैं? आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। लिंग जियाओ को अच्छी तरह पता था कि जैसे ही ये लड़ाई शुरू होगी, मिंग तियान उसे जरूर निशाना बनाएगा। यहाँ तक कि वह 9वें स्तर की मार्शल आर्ट के शुरुआती चरण में एक मार्शल कलाकार कभी भी किसी से सीधे भिड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। तब तक उसके पास भागने का मौका भी नहीं होगा। खेती में अंतर बहुत बड़ा है और इसे कौशल और प्रतिभा से पूरा नहीं किया जा सकता, इसलिए वह ऐसा नहीं करना चाहता था। छोटे भाई, आपकी परेशानी के लिए धन्यवाद, लेकिन आपकी चिंताएं अनावश्यक हैं। अगर आप सब एक साथ आ जाएं, तो आप मेरे 3 एक दुश्मन नहीं रह जाएंगे। मिंगटियन ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे सिर में दर्द है। सीनियर भाई मिंगटियन से कुछ और बोनस के बारे में क्या ख्याल है?
हम आपकी यातना को व्यर्थ नहीं जाने दे सकते, है न? लिंग जियाओ को ऐसे काम करना पसंद नहीं है जिनसे कोई लाभ न हो। अंतिम परिणाम चाहे जो भी हो, आप में से प्रत्येक को निम्न श्रेणी का सच्चा युआन दान मिल सकता है। बैयुन मंदिर के नेता ने उसके बगल में कहा। इस बारे में बोलते हुए मास्टर बैयुन वास्तव में मिंगटियन के प्रति पक्षपाती है। मिंगटियन को अपना आत्मविश्वास पाने के लिए वह वास्तव में 11 निम्न श्रेणी की सच्चे युआन गोलियां निकालने के लिए तैयार था। ये ट्रू एसेंस पिल जेली बीन नहीं है। भले ही यह एक निम्न श्रेणी की ट्रू एसेंस पिल है, लेकिन ये बेहद कीमती है। एक पीस की कीमत कम से कम 1 लाख टेल सोने के बराबर है और बहुत से लोग इसे खरीद नहीं सकते। मास्टर, ये संभव नहीं है। अगर हम जीत गए तो क्या होगा? लिंग जियो ने मुस्कुराते हुए पूछा। यह असंभव है। मास्टर बैयुन ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह मत कहो कि आपके साधना स्तर असमान है। भले ही 11 8वें स्तर के मार्शल मास्टर सेना में शामिल हों, वे मिंगटियन के प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकते। मेरा मतलब है, बस मामले में। लिंग जियाओ ने जोर दिया। जीतने के बारे में बात मत करो। जब तक आप मिंगटियान को चोट पहुंचा सकते हैं, तब तक आप में से प्रत्येक के लिए ट्रू युआन पिल 1 से 10 तक बढ़ जाएगी। बैयुन मंदिर के भगवान मुस्कुराए। ठीक है, दर्शक खुश हैं। लिंग जियो मुस्कुराया, फिर कियानलोन कैंप के 4 लोगों को एक साथ बुलाया और कुछ शब्द फुसफुसाए। ऐसा नहीं है कि वह तियाननेन अकादमी के प्रतिभाशाली लोगों के साथ मिलकर काम नहीं करना चाहता, बस वह उन कुछ लोगों पर भरोसा नहीं कर सकता। अगर वह उनके साथ मिलकर काम करता है तो उसे रोका जाएगा। जैसा मैं कहूं वैसा करो, ठीक है? लिंग जियो ने बोलना समाप्त करने के बाद कियानलोन कैंप के लोगों की ओर देखा और पूछा। कोई बात नहीं। दाई यूलिंग ने सिर हिलाया। वास्तव में यहाँ 4 लोगों में से जब तक दाई यूलिंग सहमत है, अन्य 3 निश्चित रूप से सहमत होंगे। तो फिर ये तय हो गया। क्या आपने इस पर चर्चा समाप्त कर ली है? मिंगटियन पहले ही मार्शल आर्ट हॉल के केंद्र में चला गया था और लिंग जियो को अधीरता से देखा और पूछा। ये हो गया, चलो शुरू करें। लिंग जियो ने ये कहा, लेकिन वह कियानलोन कैंप के अन्य 4 लोगों के साथ बाहर खड़ा रहा और करीब नहीं आया। काय, फील ने शाप दिया। फील यू, डाई वू, झू हुआ, लू जिंग और जुओ लिंग के साथ खड़ा हो गया और मिंगटियान को घेर लिया। लिंग जियो ने कुछ नहीं कहा, तथ्य सब कुछ साबित कर देंगे। इस समय मार्शल आर्ट हॉल का माहौल थोड़ा अजीब था। मिंगटियन बीच में खड़ा था। वह तियाननेन अकादमी के प्रतिभाशाली लोगों से घिरा हुआ था। इस घेरे के बाहर कियानलोन कैंप के कई लोग हैं। 9वें स्तर के मार्शल कलाकार के बारे में क्या? यदि आप एक असाधारण योद्धा नहीं हैं और यदि आप इतने अहंकारी हैं, तो आपको हानि उठानी पड़ेगी। लिंग जियाओ ने मन ही मन उपहास किया। उसे अपनी रणनीति पर भरोसा था। भले ही वह मिंगटियान को हरा न पाए, लेकिन वह मिंगटियान को घायल जरूर कर देगा। उसी समय सच्ची आत्मा के महल में 3 लोग कुछ बहस कर रहे थे। क्या ये लिंग जियो अभी भी 9वें स्तर के मार्शल कलाकार की शक्ति से अवगत नहीं है? वान बेन ने उपहास किया। अरे, उसने लगातार 2 बार मिंगटियान का फायदा उठाया। वह पहले से ही थोड़ा घमंडी है। ये चरित्र अच्छा नहीं है। मास्टर बैयुन ने भी आह भरी। मास्टर, मुझे नहीं लगता कि लिंग जियो उस तरह का व्यक्ति है। लिंजे उनके विचारों से असहमत थे। लिंजे, तुम लिंग जियाओ के प्रति बहुत ज्यादा सुरक्षात्मक हो। क्या तुम मेरे साथ जुआ खेलने की हिम्मत करोगे? मास्टर बैयुन ने हल्के से कहा। शिष्य की हिम्मत नहीं है। लिंजे ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। क्या तुम गुरु के आदेश की अवहेलना करने जा रहे हो? मास्टर बैयुन ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा। अगर इस लड़ाई में मिंगटियन को कोई नुकसान नहीं हुआ, तो बस वान बेन के साथ शांति बना लो। अब से वो सही है। वे सभी निम्न जातियां हैं। तुम किसके लिए लड़ रहे हो? लड़ो। इस मानव क्षेत्र के बारे में क्या? अधिक शक्तिशाली बियान कबीले और निंजा कबीले को शासन करने देना बेहतर हो सकता है। मास्टर, कृपया इस मामले का फिर से जिक्र न करें। ऐसा नहीं है कि आपने ब्लू आइस कबीले और निंजा कबीले द्वारा किए गए गंदे कामों को नहीं देखा है। अगर मानव जाति प्रतिरोध करना छोड़ देती है, तो ये देश का अंत होगा और विनाश का खतरा होगा। लिंजे मूल रूप से मास्टर बैयुन का विरोध नहीं करेगा, लेकिन इस मामले में वह वास्तव में मास्टर बैयुन की राय से सहमत नहीं हो सका। मैंने कहा था कि यह एक जुए की लड़ाई थी। अगर मिंगटियान वास्तव में घायल हो गया, तो मेरे शिक्षक इस मामले का फिर कभी जिक्र नहीं करेंगे और मैं एक बार महत्वपूर्ण क्षण में आपको बचा सकता हूँ। मास्टर बैयुन मुस्कुराए और कहा, क्या ये जैकपॉट बहुत समृद्ध नहीं है? या क्या आप बिल्कुल भी दांव लगाने की हिम्मत नहीं करते? क्या आपको विश्वास नहीं है कि लिंग जियो? मास्टर,
क्या मैं ये जीवन रक्षक अवसर लिंग जियो को दे सकता हूँ? लिंडसे ने एक पल की चुप्पी के बाद कहा। मास्टर बायोन एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, लेकिन फिर सिर हिलाया और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप उसके बारे में इतना अच्छा सोचेंगे। ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूँ, मास्टर। गुरु आपका धन्यवाद। तीनों ने बातचीत बंद कर दी और मार्शल आर्ट हॉल में हो रही लड़ाई पर ध्यान देने लगे। सुसानो तलवार ज़ुओ लेंग ने हमला करने में अगुवाई की और अचानक उसके पीछे एक बहुत बड़ा प्रेत प्रकट हुआ। ये प्रेत निंजा कबीले की बहुत प्रसिद्ध निंजा आत्मा थी, सुसानो ओ। इसे सुजुओ निंजा स्पिरिट के नाम से भी जाना जाता है और यह पूर्ण आत्मा निराकार अवस्था का दूसरा चरण भी है। सहन शक्ति के मामले में ज़ुओ लेंग मिंग तियान से कम नहीं था। वह जोर से चिल्लाया। सुसानो ओ ने अपने हाथ में विशाल तलवार लहराई और नारुतेन पर प्रहार किया। ज़ुओ लेंग के चारों ओर एक अजीब सी काली ज्वाला जल रही थी, जो उसके शरीर को लपेट रही थी, मानो वह सब कुछ जला सकती हो। यदि यह कोई अन्य मार्शल वेन नो परत प्रारंभिक चरण योद्धा होता तो उसे उसके शक्तिशाली दबाव पर प्रतिक्रिया करनी पड़ती, लेकिन मिंगटियन हिला नहीं। उसके पीछे विशाल नो पूंछ वाले राक्षस लोमड़ी ने दहाड़कर भयानक दबाव को पराजित किया। उसके शरीर पर राक्षस लोमड़ी के पंख पहले से कहीं अधिक भव्य थे। उसी समय तियानरेन अकादमी के अन्य 5 लोगों ने भी उसी समय हमला किया, जाहिर है मुख्य रूप से ज़ुओ लेंग के साथ सहयोग करने के लिए। निंजा कबीले की गुप्त विधि विशालकायकरण तकनीक। देयु तुरंत ही विशाल हो गई। उसने अपने हाथ में एक बड़ा चाकू लिया और मिंगटियन पर वार करने लगी। निंजा कबीले की गुप्त विधि छाया परिवर्तन तकनीक। लू जिंग ने कोई हरकत नहीं की, लेकिन एक छाया तेजी से जमीन से मिंगटियन के पास पहुंची। ये छाया एक तेज लंबी ब्लेड में बदल गई, जो न केवल तेज थी बल्कि इसका पता लगाना भी मुश्किल था। वेल ने तार निगल लिया। फेयू भी आगे बढ़ा और उसके पीछे एक वेल की छाया दिखाई दी। ये भी एक पूर्ण निंजा आत्मा थी, लेकिन ये पहले चरण में एक पारदर्शी शरीर था। बहते पानी की तलवार। फेयू ने तलवार निकाली और उसके पीछे बहते पानी की आवाज आई, जो अनगिनत पानी के तीरों में बदल गई और मिंगटियन की ओर चली। ऐसा लगता है कि उसकी निंजा आत्मा पूरी तरह से बहते पानी की निंजा आत्मा होनी चाहिए। उड़ते हुए फूल का कटाव। जोहुआ भी आगे बढ़ा और उसके पीछे बैठे गुलाबी सुअर के बच्चे ने अपना मुंह खोला और अनगिनत पंखुड़ियां छिड़क दी, जो तेज ब्लेड में बदल गई और मिंगटियन की ओर चली गईं। ऐसा लगता है कि इन 6 लोगों ने दया नहीं दिखाए और वे मिंगटियन के साथ लड़ाई में कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त करना चाहते थे। बेशक वे अच्छी तरह से जानते थे कि मास्टर बायोन भी अंधेरे में इस लड़ाई को देख रहे होंगे, इसलिए वे अपनी ताकत दिखाना चाहते थे। इन 6 लोगों के हमलों में ज़ुओ लेंग का हमला सबसे शक्तिशाली था और 6 लोगों का संयुक्त हमला और भी भयानक था। मेरा मानना है कि मार्शल आर्ट के 9वें स्तर के शुरुआती चरण में अधिकांश मार्शल कलाकार इस तरह के हमले से आसानी से निपटने में सक्षम नहीं होंगे। हालांकि मिंगटियन वहीं खड़ा रहा, उसके चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कान थी। ये शक्तिशाली है, लेकिन बेकार है। पंख तूफान। मिंगटियन ने किसी भी असाधारण मार्शल आर्ट का उपयोग नहीं किया, बल्कि केवल असाधारण आंतरिक कौशल, दानव फॉक्स पंख कपड़े तकनीक का उपयोग किया। उस समय एक रक्तलाल तूफान आया, जो चारों ओर फैल रहा था। हवा इतनी तेज थी कि मानो धरती हिल रही हो और पहाड़ हिल रहे हों। और जब वह वहां खड़ा था, तो वह सचमुच स्वर्ग से उतरते हुए एक राक्षस के समान भव्य लग रहा था। ओह, टकराना। ज़ुओ लेंग का हमला सबसे शक्तिशाली था और उसे सबसे शक्तिशाली जवाबी हमला झेलना पड़ा। भयानक हागोरोमो तूफान एक विशाल पंजे में संघनित हो गया, जिसने तुरंत उसकी सुसानो ओ को मारा। भयानक आभा तेजी से फैल गई और भड़क उठी और सुसानो ओ तुरंत गिर गया और ज़ुओ लेंग का शरीर भी गोली से बाहर निकल गया। वह आखिरकार अपने शरीर को स्थिर करने में कामयाब रहा, लेकिन उसके मुंह के कोनों से पहले से ही खून बह रहा था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। ज़ुओ लेंग पराजित हो गया और अन्य 5 के हमले ऐसे थे जैसे वे कागज से बने हों और वे पूरी तरह से कमजोर थे। 5 आकृतियां जल्दी से आईं और चली गईं, लेकिन जाते समय वे थोड़ी शर्मिंदा थीं। वे सभी यानवू हॉल में खंभों से टकराईं और पागलों की तरह खून की उल्टी करने लगीं। सौभाग्य से वे सभी मार्शल आर्ट मास्टर थे और मिंगटियान स्पष्ट रूप से दयालु था, अन्यथा वे सभी मर गए होते। सच्ची आत्मा हॉल में लिंडसे ने एक हैरान नजर दिखाई। उसे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि मिंगटियान, जो 9वें स्तर की मार्शल आर्ट के शुरुआती चरण में था, इतना शक्तिशाली होगा। ये ताकत निश्चित रूप से उससे ज्यादा खराब नहीं थी, 9वें स्तर की मार्शल आर्ट के एक शीर्ष योद्धा और लगभग उसी स्तर पर थी।
वान बेन दिल खोलकर और खुशी से हंसा। आखिरकार मिंग तियान ने भी तियाननिन अकादमी से स्नातक किया था और उसके साथ उसके बहुत अच्छे संबंध थे। जहां तक मास्टर बैयुन की बात है, उनका प्रदर्शन उतना अतिरंजित नहीं था, लेकिन उनके चेहरे पर थोड़ी संतुष्ट मुस्कान भी थी। ये वह शिष्य है जिसे उसने चुना था, और यह मिंगटियन की असली ताकत है। ये वार मिंगटियन की ताकत का केवल 60% से 70% है। लिन से, अब आप समझ गए होंगे। लिंग जियाओ के लिए उसके करीब पहुंचना बहुत मुश्किल है, उसे चोट पहुंचाना तो दूर की बात है। मास्टर बैयुन ने लिंजे को देखा और मुस्कुराए। लिंजे ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, मास्टर, लिंग जियो और अन्य ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, इसलिए यह अभी निश्चित नहीं है। मैं तुमसे कह रहा हूँ, लिंजी, इतना कठोर मत बनो। वास्तव में तुम्हें समझना चाहिए कि लिंग जियाओ और अन्य के पास कोई मौका नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि उनका संयुक्त हमला ज़ुओ लिन के हमले से अधिक शक्तिशाली हो सकता है? वान बेन ने उपहास किया। लिंजे ने अपना मुंह खोला, लेकिन कुछ नहीं बोला। जब तक लड़ाई खत्म नहीं हो जाती, वह हार नहीं मानेगा। मार्शल आर्ट हॉल के केंद्र में मिंगटियन वहां खड़ा था, सचमुच युद्ध के देवता की तरह। उनका आत्मविश्वास लगातार 2 बार डगमगाया, लेकिन इस बार वह पूरी तरह से बहाल हो गया। उसके आसपास ज़ुओ लिंग और अन्य सभी लोग पीले और शर्मिंदा थे। यह आदमी सचमुच ताकतवर है, लेकिन यह मेरी उम्मीदों से परे नहीं है। एक क्षण, जब मिंगटियन अभी भी अपनी उपलब्धियों का आनंद ले रहा था, तो लिंग जियो की आवाज गूंजी। जैसे ही उसकी आवाज सुनाई दी, कियानलान कैंप के 5 लोगों ने भी कार्रवाई शुरू कर दी। मिंगटियन ने इन लोगों को घृणा से देखा। इसकी तुलना में अभी बताए गए 6 लोग स्पष्ट रूप से अधिक मजबूत हैं। लेकिन उसे यह बात उलझन में डाल रही थी कि कियानलान कैंप के 5 लोगों ने एक साथ हमला नहीं किया था। केवल शी ले ही आगे बढ़ा था। लिंग मेई गायब हो गया। दाई यूलिंग ने शी लेई का पीछा किया। लिंग जियाओ और लिंग यीशु अभी भी वहीं खड़े थे जहां वे थे। ये किस लिए है? ये तो बताने की बात ही क्या कि मिंगटियन को समझ नहीं आया। यहाँ तक कि सच्ची आत्मा के महल के 3 विशेषज्ञ भी नहीं समझ पाए। बंद करना। शी लेई के शरीर में अचानक परिवर्तन आ गया और वह लंबा हो गया, कम से कम 4 से 5 मीटर लंबा। इतना ही नहीं, उसका स्वरूप ही हाथी के सिर वाले विशालकाय व्यक्ति में बदल गया। ये हाथी कबीला है, एक मध्यम वर्ग की जाति। हालांकि इसमें मार्शल आत्माएं, निंजा आत्माएं या वीर आत्माएं नहीं हैं, लेकिन इसमें प्राचीन विशाल हाथियों का खून है। जब तक खून जागृत है, यह उतना ही शक्तिशाली रहेगा, बैयुन मंदिर के स्वामी ने समझाया। ये पहली बार था जब शी लेई ने अपनी जाति का खुलासा किया। मैं पहले भी मुसीबत से डरता था, लेकिन इस बार मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मिंगटियन का सामना करते समय उसके लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल न करना असंभव होगा। ओह, ये वास्तव में हाथी कबीला है, लेकिन ये बेकार है। मिंगटियन बस तिरस्कारपूर्वक हंसा और फिर दानव फॉक्स योई पर एक रक्त लाल पंजा निकल आया। उसने सीधे शी लेई को पकड़ लिया। हाथी मुट्ठी। शी लेई ने दोनों मुट्ठियों से मुक्का मारा और रक्त लाल पंजों से लड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसी समय लिंग जियाओ और लिंग यिक्सुए आगे बढ़े। उन दोनों को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं थी। उन्हें लंबे समय तक साथ काम करने की मौन सहमति थी और वे जानते थे कि कब क्या करना है। आतंक की एक उंगली, आत्मा चुराने वाली हथेली, दोनों मार्शल आर्ट आत्मा पर आक्रमण हैं। लिंग जियो ने पहले ही विश्लेषण कर लिया था कि मिंगटियन की रक्षा बहुत मजबूत थी, और उसकी 9वीं स्तर की मार्शल आर्ट साधना के साथ उसका कोई भी हमला रक्षा को भेद नहीं सकता था। प्रतिद्वंद्वी की एकमात्र कमजोरी उसकी आत्मा है। उन्होंने एक बार जांच की और पाया कि मिंगटियन की आत्मा की क्षमता केवल एक सितारा थी, जो कि अधिकांश साधारण योद्धाओं से भी बदतर थी। इसलिए सोल स्ट्राइक मिंगटियन के लिए बिल्कुल प्रभावी है। बस उस समय दानव फॉक्स योई वास्तव में तितर-बितर हो गया और मिंगटियन की आंखें सुस्त हो गईं, मानो उसने अपनी असली ऊर्जा पर नियंत्रण खो दिया हो। विस्मयादिबोधक चिन्ह। शी लेई को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि उसकी हाथी जैसी मुट्ठी ने वास्तव में मिंगटियान को मारा था। लिंग मेई, जो गायब हो गया था, इस समय मिंगटियान के पास आया। उसके हाथ में खंजर था और उसने मिंगटियान की बांह पर वार किया। हालांकि इस समय मिंगटियन की सुस्त आंखों में अचानक स्पष्टता आ गई। उद्धरण चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। एक ठंडी सांस के साथ शी लेई और लिंग मेई एक ही समय में दूर जा गिरे। चतुर होने के कारण मेरी आत्मा की क्षमता बहुत कम है, लेकिन क्या आपको लगता है कि मैं अपनी कमियों को पूरा करना नहीं जानता? मेरे शरीर पर एक खजाना है जो विशेष रूप से आत्मा के हमलों का विरोध करने के लिए डिजाइन किया गया है।
मिंगटियन ने तिरस्कार भरी मुस्कान दिखाई। हालांकि एक क्षण बाद उसका भाव फिर बदल गया। मुझे नहीं पता कि कब उसके सिर के ऊपर एक काला बादल छा गया। एक के बाद एक ठंडी बर्फ के टुकड़े गिरने लगे। बर्फ और हिम के बीच से एक हल्की सफेद रोशनी चमक उठी। हिमकमल तलवार तकनीक, उड़ती बर्फ। मिंगटियन की गोरी गर्दन पर एक निशान था जो गहरा नहीं था, लेकिन बहुत स्पष्ट था। लिंग जियाओ ने अपनी तलवार म्यान में डाल ली, लेकिन सभी को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि मार्शल आर्ट्स हॉल में वास्तव में 2 लिंग जियो खड़े थे। उनमें से एक अभी भी लिंग यिक्सू के साथ खड़ा है। दूसरे ने मुस्कुराते हुए मिंगटियन की ओर देखा। स्वीकृत। लिंग जियो मुस्कुराया, फिर दाई यूलिंग को देखा और कहा, वरिष्ठ बहन, क्या आप कृपया वरिष्ठ भाई शी और लेंग मेई के इलाज में मदद कर सकती हैं? उनकी रणनीति वास्तव में जटिल नहीं है। मिंगटियान को पनडू बनाने के लिए शिली और लेंग मेई का उपयोग करें, जबकि दाई यूलिंग मिंगटियान का ध्यान आकर्षित करती है। फिर लिंग यिक्सू और उसके मार्शल आत्मा क्लोन ने मिंगटियन को भ्रमित करने के लिए आत्मा हमले शुरू कर दिए। मिंगटियन को गलती से यह सोचना चाहिए कि वे आत्मा से शुरुआत करना चाहते हैं। वास्तव में ये सब महज दिखावा है। वास्तविक हमला तो केवल एक ही है। ये फैक्सू था, असाधारण तलवार कौशल जिसे लिंगजियो ने अंततः महसूस किया। स्नो लॉर्ड स्वॉर्ड टेक्निक को इस तरह की चाल को समझने में बहुत समय लगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह पूरी तरह से तियानलॉन्ग गोल्डन बॉडी के संपर्क में आया था और मिंगटियन के साथ आज की लड़ाई का नतीजा था। मिंगटियन की दानव फॉक्स योई तकनीक और 9 पूंछ वाली तोप मुट्ठी ने उसे स्नो लॉर्ड्स तलवार तकनीक के असाधारण रहस्यों को और अधिक गहराई से समझने में मदद की। इस बारे में बोलते हुए उन्हें मिंगटियन को धन्यवाद देना पड़ा। लेकिन इसमें एक अपवाद है। वह अपनी तरफ से सहजता से मुस्कुराया, लेकिन अन्य लोग पूरी तरह से गतिहीन अवस्था में फंस गए थे। किसी ने भी नहीं सोचा था कि यह योजना सफल होगी, यहाँ तक कि लिंग जियाओ के साथ काम करने वालों ने भी नहीं। उनके लिए यह समझना मुश्किल था कि लिंग जियो को मिंगटियान की स्थिति का कैसे पता था और वह कैसे चुपके से हमले के समय को इतनी सटीकता से समझ सकता था। ये बहुत भयानक है, यहाँ तक कि शक्तिशाली साधना से भी अधिक भयानक। मुझे लगता है कि मेरा जीवन व्यर्थ गया है। लिंग जियाओ से मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि इस दुनिया में कुछ प्रतिभाशाली लोग हैं जिन्हें वास्तव में सामान्य ज्ञान से नहीं आंका जा सकता है। मंदिर मास्टर बैयुन ने गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर थोड़ा उत्साह भरा भाव था। आखिरकार ये लिंग जियो कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि उसके सबसे अच्छे दोस्त लिंजे का सच्चा शिष्य है। लिंग जियाओ। मिंगटियान बहुत क्रोधित था। मूलतः वह अकेले ही अन्य 11 प्रतिभाशाली लोगों के विरुद्ध लड़ सकता था तथा वह अन्य लोगों को पूरी तरह से चौंका सकता था। वह पूर्ण विजय प्राप्त कर सकता था। हालांकि लिंग जियो एक विसंगति थी। वह न केवल पराजित हुआ बल्कि घायल भी हो गया, जिससे उसकी गर्दन पर खून का निशान पड़ गया। यह कोई दाग नहीं था, बल्कि शर्म की बात थी। जब से उन्होंने मार्शल आर्ट का अभ्यास करना शुरू किया है, वे कभी भी समान स्तर के मार्शल कलाकार से नहीं हारे हैं, और यहाँ तक कि उच्च स्तर के मार्शल कलाकार को चुनौती देना भी उनके लिए आम बात हो गई है। मास्टर बैयुन का सच्चा शिष्य बनने के बाद वह युवा पीढ़ी का नेता, एक सच्चा शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति बन गया है। उसने सोचा कि ज़ुओ लेंग उसका एकमात्र प्रतिद्वंद्वी होगा, और जब तक वह ज़ुओ लेंग को लगातार दबा सकता है, वह युवा पीढ़ी का पहला व्यक्ति होगा। लेकिन लिंग जियो की उपस्थिति ने उसे पागल बना दिया। प्रतिद्वंद्वी ने पहले उसे वुमाई के 7वें अंतिम चरण की साधना से पराजित किया, जिसने उसकी साधना को वुमाई के 8वें प्रारंभिक चरण तक नियंत्रित किया। तभी इस हाथापाई में एक तलवार ने उसकी गर्दन काट दी। हालांकि यह चोट उनके लिए बताने लायक नहीं है, लेकिन आत्मसम्मान को पहुंची क्षति वास्तव में शारीरिक पीड़ा से कहीं अधिक पीड़ादायक है। सच्ची आत्मा हॉल में वान बेन मिंगटियान से अधिक क्रोधित और उत्साहित प्रतीत होता है। बेशर्म आदमी केवल छिपकर हमला करना जानता है, लिंजे ने हंसते हुए कहा। हाँ, यह मिंगटियान ही था जिसने 11 लोगों को उसे घेरने के लिए कहा था। अब वह लिंग जियो को दोष क्यों दे रहा है? ये बेशर्मी नहीं है, बल्कि एक चाल है। मास्टर बैयुन का मुंह हिल गया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे उसका स्वरूप मूल स्थान से लुप्त हो गया, मानो वह हवा में से गायब हो गया हो। काफी देर के बाद मास्टर बैयुन की आवाज लिंजे के कानों में गूंजी। आपने एक अच्छे शिष्य को सिखाया है, ये वास्तव में अच्छा है। चिंता न करें, मैं शर्त हार गया, और मैं अब आपके और वान बेन के बीच के मामले में हस्तक्षेप नहीं करूंगा, और अगर वह बच्चा मुसीबत में पड़ता है तो मैं उसे खुद बचाऊंगा। इस समय मास्टर बैयुन ने अब खुद को मास्टर नहीं कहा।
ये देखा जा सकता है कि वह नाखुश था। आखिरकार लिंग जियो ने मिंगटियान को चाकू मार दिया, जो मूल रूप से उसके चेहरे पर एक थप्पड़ था। मास्टर बैयुन के ट्रू स्पिरिट हॉल छोड़ने के बाद वह मार्शल आर्ट्स हॉल में प्रकट हुए। मूल्यांकन समाप्त हो गया है। ईमानदारी से कहूं तो आपके प्रदर्शन ने मुझे निराश किया है, इसलिए इस बार का पुरस्कार रद्द किया जाता है। रद्द करना। बैयुन मंदिर के स्वामी एक पल के लिए स्तब्ध रह गए और खुद को रोक नहीं पाए और बोले, मास्टर, लिंग जियो का प्रदर्शन निश्चित रूप से उम्मीद से बेहतर है। आप कैसे कह सकते हैं कि आप निराश हैं? मुझे असली ताकत और प्रतिभा चाहिए, न कि षड्यंत्र और चालें। मास्टर बैयुन ने हल्के से कहा, मजबूत ताकत के सामने कोई भी रणनीति निरर्थक है। जब आप असाधारण क्षेत्र में पदोन्नत होंगे तब आप इसे समझेंगे। इसलिए लिंग जियाओ, याद रखें, उन छोटी छोटी चालों को न खेलें, बस अपनी साधना को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करें। बोलने के बाद उसने फिर से मिंगटियन की ओर देखा और कहा, मिंगटियन, तुम्हें बहुत निराश होने की जरूरत नहीं है। षड्यंत्र और चालों में हारना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम्हें आखिरकार चाकू मारा गया है, इसलिए कोई इनाम नहीं मिलेगा। उसने सतह पर यह कहा, लेकिन गुप्त रूप से मिंगटियन को एक संदेश भेजा, बाद में आप और ज़ुओ लिंग मास्टर के पास जाएंगे। मास्टर आपको मजबूत अद्वितीय कौशल सिखाएगा। इसके अलावा इनाम की परवाह न करें। वैसे भी मास्टर निश्चित रूप से इसे पहले आप दोनों को देगा। मास्टर बैयुन ने सोचा कि उसने जो कहा उसे किसी ने नहीं सुना, लेकिन वह गलत था। हालांकि लिंग जियो सुन नहीं सकता था कि उसने क्या कहा, लेकिन माउंटेन और रिवर मार्शल सोल ट्रू युआन के उतार चढ़ाव के आधार पर उसके शब्दों का विश्लेषण कर सकता था। हन्फ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा असाधारण योद्धा इतना पक्षपाती होगा। लिंग जियो ने अपने दिल में खर्राटे लिए, लेकिन कुछ नहीं कहा। आखिर प्रतिद्वंद्वी बहुत ताकतवर था। अगर वह उसे मारना चाहता था तो उसे सिर्फ एक हथेली की जरूरत थी। उसके बचने की कोई संभावना नहीं थी। लिंग जियाओ व्यर्थ बातें नहीं करेगा। मूल्यांकन जल्दबाजी में समाप्त हो गया। यद्यपि लिंग जियो मास्टर बैयुन से इनाम पाने में असफल रहा, लेकिन शर्त के कारण उसे एक अच्छी तलवार, प्याओक्सुई तलवार, मिली। एक शीर्ष ग्रेड सच युआन गोली, 10 निम्न श्रेणी की सच्ची युआन गोलियां। इसके अलावा लिंजे ने उसे 100 निम्न श्रेणी के आत्मा पत्थर और 10 निम्न श्रेणी की सच्चे युआन गोलियां देकर भी मुआवजा दिया। लिंजे के शब्द सरल थे, मास्टर ने जो कहा उसकी परवाह मत करो। वह बूढ़े और भ्रमित हैं। वह कई चीजों को तुम युवाओं की तरह स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते। लिंग जियो को निश्चित रूप से इस बात की परवाह नहीं थी कि मास्टर बैयुन ने क्या कहा। उनका मानना था कि साधना महत्वपूर्ण है, लेकिन युद्ध कौशल भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कब अपने प्रतिद्वंद्वी पर नियंत्रण रख सकते हैं। प्रतिद्वंद्वी की ताकत को कम करने के लिए रणनीति का उपयोग कर सकते हैं और अपने लिए लाभ पैदा कर सकते हैं, तो यह निश्चित रूप से एक अच्छी बात है। कौशल और साधना एक दूसरे के पूरक हैं। मास्टर बैयुन द्वारा प्रशिक्षित योद्धा एक सरल बुद्धि वाला मूर्ख ही होता है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। एक बार जब वह किसी चतुर व्यक्ति से मिलता है, तो चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह मूर्ख बन जाता है। अपने घर वापस लौटते समय लिंग जियाओ को अब इस मामले की परवाह नहीं है। चूंकि मास्टर बैयुन स्पष्ट रूप से पक्षपाती है, इसलिए वह इस बूढ़े आदमी पर अपनी उम्मीदें नहीं टिका सकता। वास्तव में उन्होंने शुरू से ऐसा करने की योजना नहीं बनाई थी। आज मिंगटियन के साथ लड़ाई के माध्यम से उन्हें एहसास हुआ कि शीर्ष मार्शल आर्ट की तरह असाधारण मार्शल आर्ट के भी अलग अलग स्तर होते हैं। प्रवेश, दुर्लभ, श्रेष्ठ। बात बस इतनी है कि श्रेष्ठ के बाद एक और ग्रेड है, सर्वोत्तम। उनकी तियानलोंग जिनशेन और जुएलियन तलवार कला दोनों उच्च श्रेणी की हैं, लेकिन वह विशिष्ट ग्रेड के बारे में बहुत स्पष्ट नहीं है, क्योंकि अब तक वह असाधारण मार्शल आर्ट के बारे में बहुत कम जानता है। जहां तक क्लाउड ड्रैगन डिवाइन मूवमेंट की बात है, तो यह एक प्रवेश स्तर की असाधारण मार्शल आर्ट होनी चाहिए। आखिरकार सोअरिंग क्लाउड सटेप के विकास नियमों के अनुसार यह मूल रूप से एक समय में एक स्तर ऊपर जाता है, और यह एक बार में बहुत अधिक सुधार नहीं करेगा। अपने निवास पर लौटने के बाद लिंग जियो ने फिर से साधना की अवस्था में प्रवेश करना शुरू कर दिया। मिंगटियन के साथ लड़ाई अभी भी बहुत फायदेमंद थी। उन्होंने 10 छेनुआन गोलियां लीं और उनके मुख्य शरीर ने मार्शल शिरा साधना के 7वें शिखर को प्रभावित करना शुरू कर दिया। 2 क्लोन, उनमें से एक ने छाया परिवर्तन की 13 तलवारें का अभ्यास करना शुरू किया। आखिरकार इस स्तर पर अर्ध असाधारण मार्शल आर्ट का अभ्यास करना आसान होता है और चालें अधिक प्रचुर होती हैं।
दूसरे ने फ्लाइंग स्नो के दायरे को मजबूत करना शुरू कर दिया, जो स्नो लॉर्ड स्वॉर्ड आर्ट का पहला कदम था। स्नो लॉर्ड स्वॉर्ड आर्ट को समझना वाकई सिरदर्द है। इस बार मुझे आखिरकार लड़ाई से कुछ असाधारण रहस्यों का एहसास हुआ और मैं इस अवसर का उपयोग फ्लाइंग स्नो को बेहतर बनाने के लिए कर सकता हूँ। अगले 10 दिनों तक लिंगजियो बाहर नहीं आया और पूरी तरह से एकांत में रहा। 10 दिन बाद प्रशिक्षण कक्ष में लिंगजियो ने अपनी तलवार निकाली और 13 क्लोन बनाए। न केवल दृश्य अधिक भव्य था, बल्कि मुख्य बात ये थी कि शक्ति कई गुना बढ़ गई थी। 2 अंतिम चालों, विशालकाय स्पिरिट किल और ब्लड नाइफ शैडो किंग किल की शक्ति भी काफी बढ़ गई थी। इससे पहले ये सिर्फ शीर्ष मार्शल आर्ट की शक्ति थी, लेकिन अब यह अर्ध शानदार मार्शल आर्ट की शक्ति है, जो निश्चित रूप से अतुलनीय है। इसके अलावा 13 क्लोन सिर्फ और अधिक क्लोन नहीं हैं। प्रत्येक क्लोन लिंगजियो की तलवार की चाल को लगभग 70% अधिक शक्तिशाली बना सकता है। अब 10 और क्लोन हैं, जिसका मतलब है कि हमले की शक्ति पहले की तुलना में 7 गुना बढ़ गई है। ये कितना भयानक है! यदि मिंगटियान से लड़ने से पहले 13 छाया तलवारों का अभ्यास किया जाता, तो मिंगटियान से निपटना आसान होता, जिसकी साधना मार्शल नसों के 8वें स्तर के शुरुआती चरण में दबा दी गई थी। वह केवल 10 दिनों में इस तलवार चाल को पूर्णता के 9वें स्तर तक विकसित करने में सक्षम था, मुख्यतः इसलिए क्योंकि उसके पास डबल शैडो स्वॉर्ड तकनीक का आधार था और पिछली लड़ाइयों में असाधारण रहस्यों के बारे में उसकी समझ भी अधिक गहन हो गई थी।